तो अब महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 88 में चलते हैं, जहां युधिष्ठिर भीष्म पितामह से पूछते हैं कि पितरों को यज्ञ में क्या दें जिससे उनकी आत्माओं को शांति मिले। इस पर पितामह कहते हैं, तिलैर वारिही यवैर माशैर अद्विर मूल फलेस तथा दत्तैन मासन पर्यंते शरातेन पित्रो नृप, अर्थात सीड्स एंड सीड्स, बार्ले, मीट्स एंड रूट्स, तिल, जौ, मांस और जड़े। राजन, शरद ऋतु में इनके यज्ञदान से पितर संतुष्ट होते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि इन सभी खाद्य पदार्थों में तिल सबसे महत्वपूर्ण है। थोड़ा आगे एक श्लोक और है, दवो मासो तु भवेत तृप्तिर्मत्स्य है पितृगणस्य तरीन मासान आविकेनाहुष चातुर्मास्यन शशेन तु, अर्थात 2 महीने तक पितर मछली से तृप्त होंगे, 3 महीने तक अविका के साथ और 4 महीने शशे के साथ। फिर एक श्लोक है, मासान अष्टो पार्षितेन रौरवेन नवैवतु गव्यस्य तु मानसेन तृप्ति सयाद दशमासिकी। यहाँ दूसरी जो पंक्ति है, गव्यस्य तु मानसेन तृप्ति सयाद दशमासिकी, इसका अर्थ है गाय के मांस से संतुष्टि 10 महीने तक होती है। जिस गाय से इतना प्रेम करते हो या प्रेम करने का ढोंग करते हो, उसके मांस से पितरों को संतुष्टि की बात की गई है। गाय से प्रेम के ढोंग की बात मैंने इसीलिए कही क्योंकि भारत की सड़कों पर घायल दम तोड़ती गाय और गौवंश को देखकर भी अनदेखा करते हुए आगे बढ़ने वाले लोग हो तुम। गौशालाएं खाली पड़ी हैं और गायों के पालन के नाम पर अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक रुपयों को खा रहे हैं, परंतु किसी गौ प्रेमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यथा गव्यम तथा युक्तम पायसम सर्पशास्य है बाध्री रसस्य मानसेन तृप्तिर द्वादश वार्षिकी, अर्थात गाय के दूध के साथ पैसा बद्रीनस के मांस से संतुष्टि 12 वर्ष पुरानी है। इसके ही कुछ आगे एक श्लोक है, आपो मूलम फलम मांसम अन्नम वापे पितृक्षय यत् किंचिन मधु सम्मिश्रम तद आनत्याय कल्पते, अर्थात पितरों की मृत्यु के समय जल, मूल, फल, मांस या अन्न जो कुछ भी शहद में मिलाया जाता है वह अनंत काल तक उपयुक्त रहता है। महाभारत में ही पके हुए चावल के साथ पिस्तौदन का भी संदर्भ है। पिस्तौदन अर्थात कीमा किया हुआ मांस। दूध का दूध और मांस का मांस आपके सामने हो गया होगा।